Well, budget 2023, many are calling it balanced. काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स किए गए हैं ग्रोथ पर फोकस रखते हुए मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर एक तरह से बेनिफिट दिया गया है. वेल, टू डिस्कस रियली ये बजट के क्या मायने हैं, इंडस्ट्री ने इसको कैसे देखते हैं, हमारे साथ इस वक्त मिस्टर पिरूज खंबाटा, ग्रुप चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड जुड़ रहे हैं, और साथ ही अंशुमन मैगजीन सर जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं इंडिया साउथ ईस्ट एशिया मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका CBRE. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. एंड कमल वाली जी फ्रॉम वोल्वो ग्रुप. पिरोज, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बजट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, ये जो बजट की शुरुआत करते हैं कि एक जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हम अमृत काल की तरफ जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये वो डायरेक्शन में है बजट. अब कोई बोलेगा 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, वो तो उसमें हमारा भी थोड़ा होने वाला है, लोगों का भी कोई कंट्रीब्यूशन रहने वाला है. खाली गवर्नमेंट से अमृत काल नहीं आ जाएगा, पर डेफिनेटली वो दिशा में है. और इसमें जो मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ कि जो कंजम्पशन पे फोकस किया है. अगर ग्रोथ चाहिए तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए. और ये जो भी ये हर जो डेवलपिंग नेशंस जो बाकी डेवलप हो चुके हैं उनका यही फॉर्मूला रहा है. और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाया है, खास करके रूरल में जो लगाया है, उसके साथ बहुत से रिपल बेनिफिट आएंगे और इससे कंजम्पशन में भी ग्रोथ आएगा. तो मैं एक से पॉजिटिव ओवरऑल बजट देख रहा हूँ. पॉजिटिव बजट है, श्योरली आई थिंक कंसेंसस होगी सभी के लिए. बट आपके लिए क्या सबसे खास रहा है इस बजट में जो आपको पसंद आया? सबसे खास ये था कि इस बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर बोला, आजकल जो करंट सिचुएशन में जो भी इम्पोर्टेंट हमारी कंट्री के लिए वो सारा कवर्ड है. अब उसकी डिटेलिंग बाद में पता करेंगे, चाहे वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट हो, डिजिटल हो, एग्रीकल्चर हो, सारे जो हमारे करंट अकॉर्डिंग टू मी जो इकॉनमी में चाहिए सारा उन्होंने कवर किया है. हाउएवर ऑफ कोर्स देयर वर अदर डिटेल्स वन कैन गो इनटू. नंबर 1 इज इंफ्रास्ट्रक्चर. जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 10 लाख करोड़ डाला है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट एक और इंटरेस्टिंग, एंड मैं क्यों कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, स्किलिंग इन द गवर्नमेंट. इतने हम लाखों करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है अभी सारा, तो गवर्नमेंट में कैपेसिटी है कि नहीं. एक्चुअली द गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्रूव इट्स कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम. तो ये बजट में वो भी मेंशन किया कि दे हैव एलोकेटेड मनी फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट. आपने ओवरऑल बजट को बैलेंस बोला है. आपने कहा है कि किस तरह से सरकार की अप्रोच थी वो अच्छी है, इंटेंट ग्रोथ की तरफ है. जो बैलेंसिंग एक्ट हमने देखी इस बार, सब कह रहे थे कि इलेक्शंस के पहले ये बजट है, किस तरह से सरकार उसको मैनेज कर पाएगी. तो जो एरियाज उन्होंने टच अपॉन किए, अब उसमें ज़्यादा फोकस किस पर होना चाहिए और प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? आई थिंक जो पहली बात इसलिए बैलेंस कह रहा हूँ कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा है बजट ने और रखने की आकांक्षा भी जताई. आज आप बहुत सी कंट्री में देखो, इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल चलेगी डेवलप इकोनॉमी. तो एक्चुअली स्पीकिंग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो लोग जो फॉरेन में, आप डावोस में चले जाओ, क्या फॉरेन में चले जाओ, कहते भाई आपका फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है हमसे. तो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, तो हमारा जब बजट में फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मैं फिस्कल डेफिसिट ये टारगेट किया था, इससे कम है, ये और कम होगा, ये बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है ये वर्ल्ड में. अभी आप समझो, ये वर्ल्ड के जो अभी जो वॉर और कोविड के पीछे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है. और बैलेंस इसलिए कह रहा हूँ कि सबको थोड़ा थोड़ा फायदा दिया. आज कोई नहीं कह सकता मेरे को फायदा नहीं दिया, सबको थोड़ा थोड़ा मिल गया. तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, कोऑपरेटिव ले ले, वो ले ले, फार्मर ले ले, सैलरीड एम्प्लॉय ले ले, जो रिच वाले को भी दे दिया. नहीं, वो सरप्राइज, एक सरप्राइज एलिमेंट था. जो सुपर रिच थे, वो जो 43-45% टैक्स भरते थे, वो 39 हो गए. वो कहते, वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि हमारा भी 3 टका का फायदा हो जाएगा. तो सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो इसीलिए बैलेंस रहेगी. ओके, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी इकॉनमी के लिए इस टाइम है वो है कंजम्पशन बढ़ाना. कि कंजम्पशन तो उसमें काफ़ी कुछ आया है, लेकिन वो फाइन प्रिंट पढ़ना है. बट उसमें हमें और आगे करना है कि कंजम्पशन कैसे बढ़ाएं. कोई भी इकॉनमी, चाहे दुनिया की जो बड़ी है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, वो कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए. नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. उस पर भी हुआ है, लेकिन उसमें भी हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा. जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और एक्सेलरेशन आए और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम ना हो, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम आगे बढ़ें. बट अब आपको लगता है कि इंडस्ट्री इज नाउ गियर्ड अप? गवर्नमेंट ने तो इंटेंट दिखाई, रास्ता बताया, एलोकेशन किया, अब इंडस्ट्री का पार्ट प्ले करना ज़रूरी है
to get to the growth that one is talking about. एब्सोल्युटली इंडस्ट्री को तो करना है, बट द गवर्नमेंट जॉब इज हाउ टू फैसिलिटेट दैट इवन मोर, क्योंकि इंडिया में एक और चैलेंज है कि जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सेंटर के भी और स्टेट के भी है, सो दैट हैज टू कंबाइन, चाहे वो कंप्लाइंसेस हो, चाहे वो टैक्सेस हो, चाहे अप्रूवल प्रोसेस हो, उसमें बहुत ज्यादा अभी भी काम बाकी है। Okay, so ये fair point है, but frankly in the budget Not you much, can't I'm do too saying, much, but that's a fair point. आज जैसे कि नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने लाख करोड़ दिया, फार्मर को सेंसिटाइज कर दे, पर इंडस्ट्री को उसका फायदा लेना है कि वो कैसे वो एग्री क्रॉप जो ऑर्गेनिक है उसको प्रोसेस करके वैल्यू एड करके पैसा बनाए। आज ऑर्गेनिक राइस बनाने से एक्स अमाउंट वैल्यू एडिशन होगा, और राइस से बिरयानी बनाने से फ्रोजन 5x होगा। तो हम कैसे उसको 5x करें, और कैसे हम भी सिस्टम में वो पूरा लाए, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी लाए। और ये जो टेक्नोलॉजी लेड एग्रीकल्चर के बारे में आप चाहोगे, तो जो गवर्नमेंट का फोकस है कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आने से यील्ड भी बढ़ेगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और ये जो पेरिशेबिलिटी है, क्रॉप बिगड़ जाते हैं वो नहीं बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बजट में पहली बार मैंने देखा गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप टेक्नोलॉजी फंड हम एग्रीकल्चर के लिए ला रहे हैं। वो मेरे हिसाब से बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, वो बड़ी बात है, और उसको इंडस्ट्री को भी इसका फायदा लेने के लिए उसको भी आगे आना पड़ेगा। एक से कोई कभी कैसे हम फार्मर के साथ जुड़े। ओके, ऑल राइट। ओवरऑल अगर बजट को समराइज करेंगे, कोई ऐसी बात लगी जो ठीक नहीं थी या नहीं टच अपॉन हुई, या ओवरऑल आप मेरे को एक बात ठीक नहीं लगी, उन्होंने बोला इंश्योरेंस कि जो बहुत बड़ा होता है उस पर हम टैक्स लाएंगे। कभी कोई वर्ल्ड में इंश्योरेंस पे टैक्स नहीं होता है। आदमी जब इंश्योरेंस लेता है वो ऐसे लेता है कि भैया कोई इट इज लाइक इमरजेंसी फंड, उस पर टैक्स लाना मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है। ओके, लेट इंश्योरेंस भी टैक्स फ्री, ओके, मेरे हिसाब से ऑनेस्टली। ओवरऑल द बजट बहुत अच्छा था। स्पेसिफिकली अगर देखें हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी लंबी लिस्ट थी कि टैक्स बेनिफिट्स मिलना चाहिए, एग्जेम्पशंस होने चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, और हाउसिंग इज़ अ मेजर एरिया जो कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से और जितनी इंडस्ट्रीज के टाइट है उसमें कोई अनाउंसमेंट था। बट ओवरऑल आई स्टिल से इज़ अ गुड बजट. I would say some in many places better than expected. Okay, but there's always more to do. All right, better than expected, and I'm sure the finance minister will be happy to know this. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए. Thank you so much.